हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग सैनिक स्कूल 2023 में जो पेपर हुआ था जनरल नॉलेज का, उसका डिटेल एनालिसिस देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आ स्पोर्ट वेयर पीपुल यूज अ बोर्ड विथ स्मॉल व्हील्स इज। ऑप्शन 1 पैरा मोटरिंग, स्काई डाइविंग, स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, हिंदी वाले बच्चे देखें, एक ऐसा खेल जहां लोग छोटे पहियों वाले बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो उसका सही आंसर होगा स्केट बोर्डिंग। आप लोग देखे भी होंगे, जिसमें पहिया लगा होता है और बच्चे उसमें रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस अवार्ड इज आल्सो नोन एज द लोटस डेकोरेशन एंड इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और साथ में क्या बोल रहा है, आल्सो नोन एज लोटस डेकोरेशन। ऑप्शंस हैं अर्जुना अवार्ड, पद्म विभूषण और भारत रत्न, अशोक चक्र। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर होगा पद्म विभूषण। कुछ चीज़ें इसमें और हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे। भारत रत्न, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हमारे भारत देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो कौन सा है, भारत रत्न, जिसको फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सेकंड में आता है पद्म विभूषण, सॉरी पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण, और लास्ट में आता है पद्मश्री, पद्मश्री। जैसे ये अशोक चक्र दिया हुआ है, तो अशोक चक्र सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है, और अर्जुना अवार्ड भी खेल में ही दिया जाता है, और एक होता है परमवीर चक्र, जो कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हमारे भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा होता है, भारत रत्न। सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण, और लास्ट में आता है पद्मश्री, जिसको फोर्थ डिग्री ऑफ ऑनर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आल्सो नोन एज लोटस डेकोरेशन क्यों बोला हुआ है, क्योंकि जो पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण बीच में कमल का फूल होता है, लोटस का, इसलिए इसको लोटस डेकोरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स इज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007। यानी कि इनमें से कौन जो पहला पुरस्कार जीता, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007। ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। इसका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। इसमें और डिटेल में देखें हम लोग, तो विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में भी हम लोग देखते हैं। यह खेल का सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है खेल का, उसका नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है कि विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो पहले नंबर पे थे। जैसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू विन द पद्म विभूषण, तो यहीं पे क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू विन द राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो उसका आंसर यही होगा विश्वनाथन आनंद। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ लाइन इज नोन।
क्वेश्चन क्या है, माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ लाइन। ऑप्शंस हैं रेंज, फोल्ड माउंटेन, पीक, टेबल माउंटेन। तो सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर होगा रेंज। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे, एक पंक्ति में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है, यानी कि एक पंक्ति में कई सारे पहाड़ हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं रेंज, और हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। श्रृंखला, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे इसमें क्या पूछ लिया रेंज के बारे में, और इसी में पूछ सकता है जैसे जैसे इसमें पीक दिया हुआ है, ये जैसे पीक दिया हुआ है, तो पीक को अगर पूछना होगा तो किस तरह से पूछेगा, द पॉइंटेड टॉप ऑफ द माउंटेन और रिज। जो टॉप पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल सकता है, माउंटेन्स दैट आर द पॉइंटेड टॉप ऑफ माउंटेन और रिज, इसको रिज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीक। दूसरा पूछ सकता है प्लेटू। प्लेटू यानी पठार। तो पठार क्या होता है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एलिवेटेड फ्लैट लैंड। और क्या पूछ सकता है, प्लेन्स पूछ सकता है, जैसे मैदान। तो क्या होता है प्लेन्स, लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, और ये 200 मीटर से ज़्यादा मीन सी लेवल से, यानी कि जो समुद्र तल है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर प्लेन्स के बारे में पूछेगा। फिलहाल अभी क्या बोला है, माउंटेन्स अरेंज इन अ लाइन, उसको क्या बोलेंगे, रेंज। और ध्यान रखिएगा पीक क्या होता है, द पॉइंटेड टॉप ऑफ माउंटेन, उसको क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज। हिंदी में क्या बोल रहा है, पानी को सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों। ऑप्शंस हैं, इट हैज़ मैनी यूजेस, इट कैन रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डस्ट, इट इज़ द मीडियम इन विच ऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म हैपन्स, एंड डी ऑप्शन पे दिया है, इट कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इट कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेस। ये क्वेश्चन आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, क्योंकि इट हैज़ मैनी यूजेस ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए जो पानी है वो नेचर में पाया जाने वाला किसी भी अन्य तरल की तुलना में बहुत अधिक पदार्थ को घोल सकता है। जैसे शक्कर को आप घोल सकते हैं, नमक को घोल सकते हैं, आप देखते हैं डेली लाइफ में, लेकिन पानी हर पदार्थ को नहीं घोल सकता। जैसे कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसमें हम पानी में जिसको हम नहीं घोल सकते, जैसे फैट हो गया, वसा, मोम हो गया जिसको इंग्लिश में वैक्स बोलते हैं, वैक्सेस, और हाइड्रोक्साइड। तो इसमें बोला क्या है, वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सब्सटेंसेस, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेस। ये क्या कर सकता है, ये कई सारे सब्सटेंसेस को घोल सकता है, इसलिए हम लोग पानी को क्या बोलते हैं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं 5 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ जिससे ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, और मैं एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बना के आपको डिटेल में ऐसे क्वेश्चन कराता रहूँगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।